बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद है कि सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह सबको परेशानी से बचाए। तो आज हम पढ़ते हैं जी, हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इनका ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज होता है कि किसी एटम का जो साइज है उसको कहते हैं एटॉमिक साइज। साइज ऑफ एन एटम, size of an atom is called atomic size। एक एटम का जो साइज है उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज। अब ये बात है कि एटम का जो साइज है वो जो है कोई पैमाइश करना उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए फिर क्या तरीका इख्तियार किया जाता है, एटॉमिक रेडियस का। अब एटॉमिक रेडियस क्या क्या तरीका है कि उसमें हमें यह तस्वर करते हैं कि दो एटम आपस में अटैच हैं। हम उन दोनों एटम के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है उनको मेयर कर लेते हैं। तो फिर हम उस डिस्टेंस मेयर से हाफ करके एक एटम का रेडियस निकाल के फिर उससे हम उसके एटम के साइज़ का जो है ना वो हिसाब लगा सकते हैं कि एटम का साइज़ कितना है। अब एक एटम के साइज़ को क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज़। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस है कि फ़र्ज़ करें हम दो एटम्स आपस में अटैच हैं। हम क्या करते हैं, उन दोनों के एटम्स के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको माप लेते हैं। अब ये एक एटम का इतना डिस्टेंस मापना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दो एटम्स जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे उनको क्या होता है कि हम उन दोनों एटम्स का जो डिस्टेंस होता है उनका डिस्टेंस सेंटर से माप लेते हैं। उस सेंटर वाले डिस्टेंस से फिर हम उसको हाफ कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं जी एटॉमिक रेडियस। half of the distance between the center of two atoms, it is called the atomic radius। half of the distance from their center, it is called atomic radius। कि दो एटम्स का जो सेंटर का डिस्टेंस माप लेना उसको बाद में हाफ कर लेना उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अभी देखिए कार्बन के दो एटम आपस में अटैच हों, उन दो एटम का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो होता है जी 154 पिकोमीटर। अब ये दो एटम्स का है तो हम अगर एक का हमने निकालना है तो उसको क्या कर लें, हाफ कर लेंगे। तो हाफ इसका कितना होगा जी 77 पिकोमीटर। तो ये इसकी एग्जांपल कि दो कार्बन के एटम्स आपस में अटैच हैं तो उन एटम्स का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 154 पिकोमीटर और उसका जो हाफ है वो क्या है 77 पिकोमीटर। ये तो है इनका जो डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं कि ये पीरियड में और ये बढ़ते हैं या कम होते हैं, इनके बारे में अब हम देखते हैं। ट्रेंड इन पीरियड, पहले हम किस में देखते हैं, पीरियड। ये देखिए पीरियड में क्या एटॉमिक साइज कम होता है या बढ़ता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहले तो ये है कि पीरियड में जो एटॉमिक साइज है वो हमेशा ही कम होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज। अभी डिक्रीज क्यों होता है इसकी रीज़न हम देखते हैं। अभी देखें, हम कोई भी पीरियड की बात कर लें, जैसे कि ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन।
एंड कार्बन, ये एक पीरियड ऐसे जा रहा है। तो इसमें देखें कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इनके हम शेल ड्रा कर लेते हैं। बोरोन का 5 होता है, तो ये देखें कि आस्ता आस्ता जैसे हम जा रहे हैं इधर से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि इनके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ रही है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। अब इधर प्रोटॉन भी 3 थे, इलेक्ट्रॉन भी 3 थे। अब इधर प्रोटॉन 4 हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए हैं, 4 हो गए हैं। अब इधर प्रोटॉन 5 हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए हैं, 5 हो गए। अब एक तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस का साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे जो न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो जो एटम का साइज है वो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और दूसरी एक रीज़न ये भी है कि फ़र्ज़ कर लें एक बॉडी लेते हैं हम, कोई भी जिस्म लेते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पहले 3 थे तो नेगेटिव चार्ज भी 3 थे, लेकिन अगर हम दो और बॉडी लेते हैं उसमें पॉजिटिव भी बढ़ गए हैं और नेगेटिव भी बढ़ गए। तो हमें पता है कि जिनमें चार्ज ज़्यादा होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखें कि जो बेरिलियम है उसमें 4 ही पॉजिटिव हैं, 4 ही नेगेटिव हैं। इसी तरह आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, ये प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, तो इनमें क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होने से क्या होगा, इनका जो साइज़ कम हो जाएगा। एटम की वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ कम हो जाएगा। तो इनकी रीज़न क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, उसके बाद इसका दूसरी रीज़न क्या है, शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि अंदरूनी सेल्स की वजह से जो है वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाना। अब ये देखिए अंदरूनी शेल तो एक ही है, अब शेल तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट भी क्या सेम है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। शील्डिंग इफेक्ट सेम। ये था पीरियड में। अब हम इसका ग्रुप में देख लेते हैं, ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप की बात कर लेते हैं हम। ग्रुप में हम देख लेते हैं एलिमेंट्स के नेम, जैसे कि हम एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम नहीं, ये सोडियम आएगा इधर, ये इनकी एब्रीवेशन होती है हालिनी की रब से फरियाद। तो ये हाइड्रोजन का देखें तो इसका सिर्फ एक शेल होता है, लिथियम का देखते हैं तो इसके शेल 2 हो जाते हैं, सोडियम का देखते हैं तो इसके शेल 3 हो जाते हैं। ये देख लें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन फिल कर लें शेल में। इसी तरह पोटाशियम का देख लें कि इसके शेल में जो है वो और शेल बढ़ जाएगा इसका। तो ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहे हैं, तो जैसे जैसे एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखिए ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा शेल ऐड, दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यही था आज का हमारा टॉपिक कि एटॉमिक साइज क्या होता है, कि कोई एटम का साइज उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज। ये पीरियड में जो एटॉमिक साइज कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि
न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जो ग्रुप में है ये एटम का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहे हैं, एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है कि एटम का साइज बड़ा हो जा रहा है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। इसका जो डिटेल होगा वीडियो के एंड पे टच कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।